कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए तो भाई आज आपका वेलकम कर रहे हैं आज की नई क्लास में। और आज की क्लास है हमारी पार्ट 3 ऑफ डीओई असाइनमेंट सॉल्यूशन। जो हमारी 11 नवंबर को डीओई का असाइनमेंट का सॉल्यूशन हुआ बेटा, उसका पार्ट 3 आज हम कर रहे हैं। पार्ट 3 में पार्ट फर्स्ट में हम फर्स्ट क्वेश्चन किया हम लोगों ने, है ना। पार्ट सेकंड में हमने बेटा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन किया। आज हम कोशिश करते हैं 5 से लेके 20 तक के क्वेश्चन हो जाए इसमें, ठीक है। और एक बात और बेटा कि वीडियो ना कहीं बीच में ब्लर हो जाती है या स्टार्टिंग में ब्लर हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिएगा, उसकी ना सेटिंग चेंज कीजिएगा, ठीक है। उसको 480p पे या 720p या 360p आफ्टर दैट ऑटो कर दीजिएगा, तो वीडियो जो है क्लियर हो जाएंगी। ओके गाइस, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 नेक्स्ट। नाउ पार्ट 3 से पहले ये कुछ 5 चीजें मैंने लिखी हुई है, मतलब कुछ नया नहीं है, जस्ट आई वॉन्ट दैट रिकॉलिंग दीज 5 थिंग्स टू यू। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज if alpha beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अल्फा और बीटा दो रूट गिवन है, तो क्या होता है सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है सी अपॉन ए। कुछ नया नहीं है, 9th क्लास का था, जस्ट ऐसे रिवीजन के लिए, है ना। फिर एक रिजल्ट ये आपको शॉर्ट ट्रिक टाइप में याद ही रखना है बेटा कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 होता है तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू आती है 2। और ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 28 है। अच्छा 28 नहीं होगा, ये कुछ और होगा क्योंकि मिस प्रिंट हो रहे हैं, है ना। 19 के बाद में शायद क्वेश्चन 24 या 25 आ गया है बाय मिस प्रिंटिंग। ओके, नॉट ए बिग इशू एक्चुअली। तो ये जो असाइनमेंट का सो कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 28 है वो ये है, लेकिन ये आपको लर्न रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा एक क्वेश्चन होने वाला है मल्टीपल चॉइस वाला। ओके, नॉट ए बिग डील ना, याद करना, इतनी बड़ी बात है ही नहीं इसमें। ये भी पुराना है भाई, 1 प्लस कॉस 2x होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक। पहले 5th पे आइएगा। इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री देन टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 होता है 1। ये आपको शॉर्ट ट्रिक पहले ही बताई थी जब हमने क्लास ली थी ट्रिग्नोमेट्री वाली, ठीक है। उसके बाद ये आपको नए लग रहे होंगे, ये आपकी क्लास में पूरी तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद इससे मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की क्लास होने वाली है, ठीक, तो उसमें हम ये आपको बताएंगे कि ये कैसे आती है वैल्यूज। बट याद तो आपको ये करनी ही है भाई, जैसे आपने साइन 30 याद किया है, साइन 45 याद किया है, समझ रहे हैं ना, है ना। साइन 90, साइन 0 ऐसी वैल्यूज याद की है ना, तो 2-3 वैल्यूज हो रहे हैं। एक साइन 18 की है, कॉस 36 है, cos 72 है, मीन्स एक्चुअली अभी cos 36 की वैल्यू याद रखनी है, यानी कि cos पाई अपॉन 5 होता है, cos 72 डिग्री होता है, cos 2 पाई अपॉन 5 डिवाइड कर लीजिएगा, 180 अपॉन 5 36 ही आएगा। cos 36 होता है रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4, ऐसी cos 72 होता है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। ओके, देखिएगा 72, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू देगा, 90 में से 72 हटा दो तो 18 आ गया, यानी कि ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू है। सिमिलरली 36 डिग्री है, 90 में से 36 हटाइएगा, तो जब 90 माइनस 36 करूंगी तो कितना आएगा 54, इसका मतलब साइन 54 की वैल्यू है। गॉट माई पॉइंट। तो देखिए दो वैल्यूज कॉस की याद रखनी है, बहुत इजी है बेटा। 72 डिग्री है रूट 5 माइनस 1, 36 डिग्री है रूट 5 प्लस 1। ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी लिख दिए हैं दो फॉर्मूले और, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एक क्लास होगी प्रॉपर जिसमें हम साइन 18 निकालेंगे, कॉस 18 निकालेंगे, कॉस 36 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 36 की वैल्यू निकालेंगे, और उनकी हेल्प से 72 निकालेंगे, 54 वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर हमें निकालनी है 22.5 की वैल्यू, 7.5 की वैल्यू। वो सारी वैल्यू जो है हम एक ही क्लास लेंगे, उसमें हम ये सारी वैल्यूज डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपको अभी हम असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना बच्चों, तो असाइनमेंट के सॉल्यूशन के लिए आप ये सारी चीजें लर्न करें, ठीक है। अब हम आते हैं अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए बेटा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 20 तक जो भी हैं ये हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, उनके आंसर हमें चाहिए, ठीक। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है आपका 10 9 डिग्री माइनस के 10 27 डिग्री माइनस के 10 63 डिग्री प्लस के 10 81 डिग्री, ठीक। क्या करें इसमें, क्या कोशिश करें कि जिन दो एंगल्स का सम है 90 उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। देखिए कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है भाई। तो 10 81 डिग्री माइनस के ये हो गया 10 27 और ये हो गया 10 63। क्लियर है ना। 27 63 कितना होता है 90, और 9 प्लस 81 कितना होता है 90। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, उसको प्लस कर देती हूँ। दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा ये
साइन 9 अपॉन में कॉस 9 प्लस कॉस 81 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साइन 81। कोई इशू नहीं है, ऐसे यहाँ पे लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 27 अपॉन में व्हाट कोस 27 प्लस साइन 63 अपॉन में कॉस नहीं, अच्छा सॉरी आई जस्ट मिसरीड दैट कॉट। इसमें आप क्या करें, 81 है ना, इसको कॉट में चेंज करते हैं, तभी तो बेटा साइन और कॉस में चेंज करने का फायदा होने वाला है। तो 10 9 डिग्री, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 10 90 माइनस वॉट 9 डिग्री, ऐसे यहाँ पे कर दीजिएगा 10 27 डिग्री, और इसको आप लिख सकते हैं 10 90 माइनस 27 डिग्री। तो ये तो हो ही गया भाई 10 9 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉट 9 डिग्री, और यहाँ पर एक ब्रैकेट ये, और यहाँ पर कितना मिला 10 27 डिग्री, और 10 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट 27। अब चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन 9 अपॉन में कॉस 9 प्लस कॉस 9 अपॉन में साइन 9, क्योंकि फायदा ही तभी है, नहीं तो नहीं हो रहा था कुछ भी फायदा। साइन 27 अपॉन में कॉस 27 प्लस कॉस 27 अपॉन में साइन 27। एलसीएम ले लीजिएगा, क्या मिलने वाला है साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 अपॉन में साइन 9 इंटू में कॉस 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम लीजिएगा, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 अपॉन साइन 27 इंटू में कॉस 27, ये हो गया 1। तो 1 अपॉन साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से नीचे कर देते हैं। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। यस बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। सॉरी दैट इज 27। 2 साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला हो जाता है साइन 2a, यानी कि 2 इंटू 9 डिग्री, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों साइन 2 इंटू 27। इसका मतलब 2 अपॉन साइन 18 एंड 2 अपॉन व्हाट साइन 54। तो देखिए आपको बोलिए बेटा साइन 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी √5 माइनस 1 अपॉन 4, यानी कि 4 को कीजिए ऊपर। ऐसे ही साइन 54 की वैल्यू क्या बोली है √5 प्लस 1, और ये पहुंचा मेरा ऊपर। ठीक है, तो कितना हो गया भाई 8 अपॉन √5 माइनस 1, 8 अपॉन √5 प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, ऐसे करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 8 √5 प्लस 8 माइनस 8 √5 और माइनस प्लस का 8, इससे इसको उड़ा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 5 माइनस 1, यानी कि 16 अपॉन 4, यानी कि आंसर कितना आया 4। तो यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया है, काफी बड़ा हो गया उसके हिसाब से, है ना, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सवाल को समझिएगा। ओके गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं। 9 और 81 वालों को एक ब्रैकेट में, जिनका सम जो है हमारा कितना आ रहा है क्या कहते हैं 9, मतलब 9 प्लस 81 आ रहा है 90 डिग्री, 27 प्लस 63 आ रहा है 90 डिग्री। आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर भी जंप मार सकते हैं, लेकिन फिर वही वाली बात है कि आपको चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, है ना। इसमें आप क्या ट्रिक कर सकते हैं कि 10a प्लस 10b की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 अपॉन, मतलब 10a प्लस कॉट ए की वैल्यू 10a प्लस 10b, या देखिए इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताएं, चलिए इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं एक बार। देखिए बेटा ये आ गया आपकी शॉर्ट ट्रिक, क्वेश्चन था पहला ये 10 9 प्लस 10 81, 9 प्लस 81 कितना हो गया, यहाँ पे देखिएगा 10a प्लस 10b, a प्लस b अगर 90 है तो 10a प्लस 10b की वैल्यू आती है 2 अपॉन साइन 2a या फिर 2 अपॉन साइन 2b, ये अकॉर्डिंग टू यू कि अगर आप a को b में चेंज कर रहे हैं या फिर b को a में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और यदि आपके पास में ऐसा आ जाता है 10a प्लस कॉट ए, इसकी वैल्यू भी 2 अपॉन साइन 2a, अगर यहाँ तक आप क्वेश्चन ले आते हैं, देखिए अगर ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने सॉल्व किया है उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, या पड़ेगी नहीं पड़ेगी, है ना। आप देखिए यहीं से ये वाला रिजल्ट लगा लीजिएगा
कि भाई tan a प्लस tan b होता है 2 अपॉन साइन 2a व्हेन a प्लस b इज 90, है ना। तो a मैं इसको मान लेती हूँ कि सपोज ये a है ना, और यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी कितना आ रहा है 9 प्लस 81 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, a मैंने ये ले लिया तो मेरे पास में कितना आ गया 2 अपॉन साइन 2a यानी कि 2 अपॉन साइन 2 9 जा 18 डिग्री। ऐसे यहाँ देखिए बेटा tan a प्लस tan b, a प्लस b कितना है आपका, लेट दिस इज a, तो a प्लस b आया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या हुआ कि आंसर कितना आएगा 2 अपॉन साइन 2 इंटू 27 यानी कि 754। तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक ये निकल के आती है आपके पास में, है ना। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक अगर याद होगी बेटा, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, और ये वाला क्वेश्चन हम कई जगह कर चुके हैं, ठीक। और इसके बाद बस साइन 18 की वैल्यू और साइन 54 की वैल्यू रखिए और आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, आई मीन मैंने ये यहाँ से हम यहाँ कैसे आए हैं वो हमने प्रूव कर दिया है आपको, लेकिन आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। विद दिस प्रॉपर्टी tan a प्लस cot a इज इक्वल टू होता है 2 अपॉन साइन 2a, या फिर tan a प्लस tan b होता है 2 अपॉन साइन 2a इफ b इज इक्वल टू 90 माइनस a, यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 90। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर ये इस इक्वेशन के रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। पहली चीज तो ये क्लियर होती है। दूसरी चीज क्या क्लियर होती है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन क्या होता है सम ऑफ द रूट, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस के बी अपॉन ए। इसका मतलब ये हो गया बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए। एक चीज तो ये आ गई, ये हमने क्लास के शुरू में आपको बताया था, है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया बी अपॉन ए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। नाउ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स की बजाय मैं साइन थीटा लिख देती हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस के बी साइन थीटा प्लस सी इज 0 एंड एक्स कॉस थीटा भी इसका रूट है। और अगर कोई भी नंबर किसी इक्वेशन का रूट होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, तो एक्स की जगह क्या कर देंगे भाई कॉस स्क्वायर, जैसे हमने साइन किया है। तो क्या हो जाएगा एक्स की जगह कॉस स्क्वायर लिखेंगे, ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के बी कॉस थीटा प्लस सी इज 0। ऐड कर दे, देखिए एडिंग के बाद कुछ फायदा होने वाला है क्या, ए टेक कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया फायदा, माइनस के बी और ये आ जाएगा बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड प्लस सी यानी कि 2c इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस, दिस इज 1 a इंटू 1 माइनस के बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखिए ये रहा b अपॉन a, लिख दीजिएगा यहाँ पे b अपॉन a प्लस का 2c इज इक्वल टू 0, एलसीएम ले लीजिएगा b स्क्वायर अपॉन a 2c इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व दिस। तो ये आ जाएगा भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। देखिए ऑप्शन है आपका बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में जो हुआ ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। तो इसमें आपकी प्री नॉलेज कौन सी काम आई, दिस वन कि सम ऑफ द रूट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी बट कोई बात नहीं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और दूसरी चीज अगर साइन थीटा इस इक्वेशन का रूट है इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स की बजाय साइन थीटा रख देंगे। ऐसे कॉस थीटा भी इसका रूट है तो एक्स की जगह कॉस थीटा, और फिर जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं ऐड करने की, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये टर्म गायब हो जाती है। ओके गाइस, देख बेटा अगेन 16 cos पाई अपॉन 5, पाई अपॉन 5 मीन्स व्हाट, देखिए पाई अपॉन 5 अभी अभी किया है हमने, पाई मीन्स 180 अपॉन 5 36, यानी कि ये हो गया 36, ये 72, फिर आगे मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा। अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास में 36 की वैल्यू भी है 72 की वैल्यू भी है, 4 पाई अपॉन 5 दे रखा है, तो क्यों ना मैं इसको सॉल्व कर लूं, मतलब कि मैं सारे क्वेश्चन को पाई बाई 5 और 2 पाई बाई 5 में ले आऊं। कैसे, 4 पाई बाई 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ पाई माइनस पाई अपॉन 5, एलसीएम लीजिए 5 पाई माइनस पाई दैट इज 4 पाई, और इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5, देखना जरा सॉल्व करके, 5 2 10, 10 माइनस 2 इज 8, आ गया 8। ओके कर देते हैं जी, तो 16 या यहाँ से ऐसे करते हैं 16 cos पाई अपॉन 5, यहाँ पे कितना cos 2 पाई अपॉन 5,
cos 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड, सेकंड में होता है cos माइनस का, 180 है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट, चेंज नहीं होएगा और नेगेटिव पॉजिटिव आने वाला है, तो cos 2 पाई अपॉन 5, माइनस को बाहर लिख लीजिएगा, तो माइनस के 16 cos स्क्वायर पाई अपॉन 5 और वही cos स्क्वायर 2 पाई अपॉन 5। अभी अभी वैल्यू बताइए इसकी, cos पाई बाई 5 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू √5 प्लस 1/4 का स्क्वायर। सॉल्व दिस, माइनस के 16 ये कितना हो जाएगा? √5 या मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई, √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना भाई? देखिए ये स्क्वायर है, या चलिए अगर थोड़ा सा भी डाउट है, डाउट नहीं करते हैं, दोनों में स्क्वायर है तो दोनों को मैं ऐसे लिख लूं ना, √5 माइनस 1/4 इंटू √5 प्लस 1/4 का स्क्वायर, जैसे आपको इजी लगे। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1/16 और इसका भी स्क्वायर, यानी कि माइनस के 16 इंटू 4 यानी कि 1/4 का स्क्वायर, माइनस 16 इंटू 1/16, आंसर इज माइनस का 1, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना? सिर्फ cos 36 और cos 72 की वैल्यू याद रखनी है आपको फिलहाल इन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्यों ना मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं भाई। तो साइन थीटा कोसेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4। व्हाट इज दिस? ये होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब दैट इज 2 इंटू 1, तो इसका मतलब आंसर कितना? साइन स्क्वायर, दिस इज कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि आंसर सी ऑप्शन यानी कि 2। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3, tan 44, ये मैंने बीच में अपने आप लिख दिया है, लास्ट में tan 88 और tan 89 था। मैं देखिए 1 2 3 से लेके 89 तक लिखना है, तो 88 भी आएगा, इससे पहले 87 आएगा, 44 45 46। ठीक है, अब इसमें याद आ रहा है वो शॉर्ट मेथड, क्या था शॉर्ट मेथड? कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 होता है 1 इफ व्हाट? थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90। ये होता है ना हमारे पास एक रिजल्ट। अब देखो बेटा 1 का पेयर 89 के साथ, 2 का पेयर 88 के साथ, 3 का 87 के साथ, ऐसे आगे पीछे पेयर आते चले जाएंगे, और 44 का किसके साथ बनेगा? 46 के साथ, या नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? तो उसका मतलब आप कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को भाई? tan 1 tan 89 डिग्री फर्स्ट पेयर, दूसरा पेयर tan 2 tan 88 डिग्री, है ना? फिर tan 44 का किसके साथ बनने वाला है भाई? 46 के साथ। फिर बस एक मेरा tan 45 बचेगा अकेला, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी? 1, इसकी वैल्यू कितनी? 1, इसकी वैल्यू कितनी? 1, और tan 45 कितना होता है? 1, तो आंसर कितना आया? 1। तो इसका मतलब है ऑप्शन कौन सा करेक्ट आने वाला है? बी। ये इस रिजल्ट से tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 की वैल्यू होती है 1 इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 90, 1 प्लस 89 90, 2 प्लस 88 90, क्योंकि बीच में देखिए 3 आएगा 87 के साथ, 4 5 ऐसे, 44 45 46, 44 46 के साथ आ जाएगा, 43 होगा 47 के साथ आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नहीं अकेला बचेगा, सिर्फ tan 45 बचेगा, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज आंसर इज व्हाट? 1। ओके, नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं साथ साथ। अब क्या लग रहा है? 1 और 179 यानी कि 180 का पेयर, लेकिन कॉस में तो मैम ने कोई रिजल्ट ही नहीं बताया कि भाई अगर दो एंगल का सम जो है 180 आ रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कुछ होता है या नहीं होता है। मैम को भी नहीं पता तो भाई मैम कैसे बताएंगे? हैं, अरे जस्ट जोकिंग। देखिएगा 1 से लेके 179 तक की वैल्यूज है, तो डेफिनेट सी बात है बच्चों, बीच में cos 90 तो आएगा या नहीं आएगा, और cos 90 कितना होता है? 0। तो ज्यादा इसमें सोच विचार नहीं करना है, आंसर कितना दे दिया हमने? 0। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जस्ट आपको सॉल्व करके दिखाया है। गॉट माई पॉइंट ना? लेकिन जरूरी नहीं है ना कि भाई सवाल हमेशा ही लग रहा है बड़ा सा, है ना, कुछ रूल नहीं समझ में आ रहा है, ना cos 1 पता, ना 2 पता, ना 3 पता, फिर ऐसे थोड़ा ना करोगे कि 30 की वैल्यू रख लोगे फिर आप लिखोगे cos 0 तो है ही नहीं,
30 फिर 45, लेकिन 33 की नहीं पता हमें तो वैल्यू। बट मुझे ये पता है बीच में 1 से लेके 179 तक, 1 से लेके 179 के बीच में 90 जरूर आएगा, और जब cos 90 आएगा, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई प्रोडक्ट में 0 आएगा, 0 की कहीं में भी मल्टीप्लाई करो, आंसर में क्या आना चाहिए बेटा 0, तो आंसर विल बी 0, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमारे अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे लग रहा है कि भाई क्या दे दिया है ये क्वेश्चन में। देखिए देखिए तो दोनों एक जैसी हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर जेड इज 0, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर डी इज 0। ठीक है, यहाँ पे हमें cos x प्लस cos y प्लस cos z की वैल्यू, यहाँ पे cos a प्लस cos b प्लस cos t प्लस cos d की वैल्यू, यहाँ पर हमें मिनिमम निकालनी है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कौन सी एक ऐसी वैल्यू है जो इसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक, अब देखिएगा भाई, साइन स्क्वायर स्क्वायर है सारे के सारे, यदि ये भी स्क्वायर मीन्स व्हाट, पॉजिटिव, भाई ये भी पॉजिटिव, 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, तो क्या 3 पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ के कभी 0 दे सकती हैं? भाई पॉजिटिव मीन्स 0 से बड़ा ना, समझ रहे हैं, और ये स्क्वायर है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना भाई कि पॉजिटिव 3 पॉजिटिव क्वांटिटी मिलके 0 दे, नहीं, सिर्फ एक कंडीशन में पॉसिबल है, इफ ये वाला भी 0, सेकंड वाला भी 0 और थर्ड वाला भी 0, सिर्फ ये कंडीशन हो सकती है। मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इज 0, इसका मतलब क्या हुआ भाई, या तो x 0 हुआ या पाई हुआ या 2 पाई एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। सिमिलरली बच्चों साइन स्क्वायर y भी 0 होगा, इसका मतलब y इज 0 या y इज पाई एंड 2 पाई, मल्टीपल होते चले जाएंगे। सिमिलरली साइन स्क्वायर z इज 0, इसका मतलब z इज इक्वल टू 0 या फिर पाई या फिर 2 पाई, मल्टीपल हो जाएंगे। समझ में आई ये वाली चीज? सिमिलरली हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें भी हम सेम करने वाले हैं। क्लियर है ये वाली चीज या नहीं हुई? देखिए स्क्वायर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, 3 चीजें प्लस पॉजिटिव प्लस हो रही हैं, 0 नहीं देंगी, सिर्फ एक कंडीशन पे 0 देगी, अगर तीनों अलग अलग 0 के बराबर हो। मान लो तुम ये कह रहे हो कि मैम इसको 0 रख लेते हैं, तो 0 में कुछ ऐड करेंगे तो 0 थोड़ी ना आ जाएगा, 0 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब द 3 ऑल ऑफ 3 शुड बी 0, तो दिस इज 0 0 0, तो x की वैल्यू आ गई 0 0 0, या तो एक सेट बनेगा 0 0 या पाई पाई पाई, ऐसे बनते चले जाएंगे, आगे चल जाइए 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऐसे लेते रहेंगे। पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी वैल्यू है जो पॉसिबल नहीं हो सकती, मतलब कि cos x प्लस cos y प्लस cos z। अब देखिएगा बेटा, पहला मैं सेट ले रही हूं कि x लिखा है यहाँ, y लिखा है यहाँ, z, यदि ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, समझ रहे हैं? तो ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा पहले इसको रब कर दो, है ना, थोड़ा सा आपको ये वाली चीज मैं हटा रही हूँ यहाँ से, तो कितना होने वाला है ये, या तो 0 या पाई, आगे भी 2 पाई पे भी ऐसे चलेगा बेटा। तो अगर x 0 है, y 0 है, z 0 है, तो cos 0 प्लस cos 0 प्लस cos 0, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3 तो पॉसिबल है। दूसरा केस क्या हो सकता है, 2 की वैल्यू 0 आ जाए, 1 की वैल्यू पाई आ जाए, है ना, तो 2 की वैल्यू 0, तो 2 की वैल्यू किसी की भी 0 ले लो, कोई से भी 2 0 ले लो और 1 ले लो पाई, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि 1 भी आ सकती है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा, एक वैल्यू 0 आ जाए, 2 वैल्यू पाई आ जाए, तो इस केस में क्या पॉसिबल है, cos 0 प्लस cos पाई प्लस cos पाई, यानी कि 1 माइनस 1 माइनस 1, कहने का मतलब आपकी वैल्यू -1 भी आ सकती है। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीनों के तीनों वैल्यू पाई हो जाए, तो जब पाई हो जाएगी तो cos पाई प्लस cos पाई प्लस cos पाई विल बी व्हाट, -1 -1 -1, यानी कि ये वाली वैल्यूज तो आ सकती हैं। ठीक है, -1 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, -3 भी आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती, जस्ट 0। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर हुआ? थोड़ा जस्ट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं, कि पॉजिटिव है कभी भी मतलब ये तीनों 0 कब होंगे, जब अलग अलग 0 होंगे, तो इसका मतलब x 0 y 0 z 0, पाई भी हो सकते हैं, 2 पाई भी हो सकते हैं, आगे चलाते रहिएगा, सेम मिलने वाला है। तो अब x y z यदि तीनों के तीनों 0 हो गया, तो cos 0 cos 0 cos 0 यानी कि 3 आ गया। बेटा 2 वैल्यू कोई भी 0 होगी, मुझे नहीं पता 2 कौन सी है, क्या पता ये दोनों 0 ये पाई हो, ये दोनों 0 ये पाई, ये दोनों 0 ये पाई, लेकिन एक्सप्रेशन तो यही आएगा ना भाई, एक में cos 0 आएगा, एक में cos 0, एक में cos पाई, आंसर विल बी 1। फिर एक 0 आ गई, 2 पाई आ गया, आंसर विल बी -1, तीनों के तीनों पाई आ गया, आंसर विल बी -3। तो
3 आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, बट 0 कभी भी नहीं आएगा आंसर, तो आंसर इज 0। ठीक है, सिमिलरली इस पे आइएगा, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। पॉजिटिव क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं बनाएगी। कब बनाएगी 0? यदि वो अलग अलग 0 हो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। डायरेक्ट लिख दूं अब, या तो a 0 है या पाई है, ऐसे बेटा b भी या तो 0 है या पाई है, c भी या तो 0 या पाई, और d भी कितना, या तो 0 या पाई। फिर वही ऑप्शन ले लेते हैं, या तो भाई सारी वैल्यू 0 0 0 हो जाए। तो आंसर बोलिए, cos 0 प्लस cos 0 प्लस cos 0 प्लस cos 0, यानी कि cos 0 4 बार cos 0 आ रहा है, तो कितना आ गया आंसर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 4। दूसरा केस क्या आया, दूसरा केस आया 3 बार 0 आ जाएंगी कहीं भी, 3 बार 0 और 1 बार पाई, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि आंसर आया 2। थर्ड केस क्या आएगा बच्चों, 2 0 हो जाएंगी, 2 पाई हो जाएंगे, cos पाई प्लस cos पाई, तो दैट इज व्हाट, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज आंसर इज 0। फोर्थ केस क्या आएगा, 1 0 3 पाई, तो cos पाई प्लस cos पाई, दैट इज 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि -2। और पांचवा केस क्या आएगा, चारों की चारों ही अगर हम पाई कंसिडर कर ले, तो दैट इज cos पाई प्लस cos पाई, इसका मतलब -1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, इसका मतलब कितना हुआ बच्चों, -4। व्हाट इज द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन वाज द मिनिमम ऑफ cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस cos d, कौन सा मिनिमम है, 4 2 0 -2 एंड -4, तो -4 इज मिनिमम, तो इसका मतलब आंसर जो है इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, 13 में पूछते हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एंड 14 में कह रहे हैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो चलिए दोनों एक ही बार में कर लेते हैं हम। तो ये था आपका क्वेश्चन 6, sin x cos x प्लस 4 cos 2x। तो क्या करूं, sin x cos x आते लगता है 2 होना चाहिए साथ में, तो चलिए कर देते हैं। तो 3 into 2 लिख लेते हैं 6 को, तो ये हुआ sin x cos x प्लस के 4 cos 2x। लेट मान लीजिएगा ये मेरा a है, तो 3 ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin 2x का, और ये कितना हो गया 4 cos 2x। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब इसमें डायरेक्ट बता रखा है आपको, a sin x प्लस b cos x क्या होता है, तो देयरफॉर 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस में लेस देन और इक्वल टू 3 sin 2x प्लस के 4 cos 2x लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। समझ रहे हैं, a cos x प्लस b sin x क्या होता है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट लेस देन और इक्वल टू a cos x प्लस b sin x लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, यही था ना। तो कितना आएगा, 9 प्लस 16 यानी कि 25, यानी कि माइनस के 5 a लेस देन और इक्वल टू प्लस के 5। तो वो यूं पूछ रहे हैं बेटा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। तो देखिए भाई 13th के ऑप्शन है आपके 5 10 4 एंड 6, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, मैक्सिमम वैल्यू आई है 5, तो दिस इज व्हाट मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू 5 13th में, यानी कि ऑप्शन हो गया इसका ए। 14th में पूछ रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई है माइनस। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 16 एंड 17 हमने लिखते हैं इकट्ठे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x डॉट sin y इज व्हाट। ठीक है, 0 या फिर 1 या फिर 2, एक ऑप्शन और है हमारा 15th में एंड दैट इज 0.5। ओके, तो मैंने मान लिया कि लेट अस सपोज दैट a इज इक्वल टू sin x sin y। अब क्या करूंगी मैं कि यहाँ पे x प्लस वाई दे रखा है तो y की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि पूरे क्वेश्चन को x में ले आते हैं। क्योंकि भाई जब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 दे रखा है तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेंगे ना इसको, तो हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। तो y की जगह हो जाएगा 90 माइनस एक्स, यानी कि sin x, sin 90 माइनस एक्स हो गया आपका cos x। अब sin x cos x आते दिमाग में क्या आता है, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका मतलब 1/2 2 sin x cos x हो गया मेरा sin 2x, तो ये हो गया मेरे पास a। ठीक है, अब हाफ sin 2x की मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके लिए क्या करूं, बिकॉज आई नो कि -1 इज लेस देन sin 2x इज लेस देन +1। क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ, मतलब इस पूरी इनइक्वालिटी में। तो ये माइनस का हाफ लेस देन
हाफ साइन 2x लेस देन हाफ. व्हाट इज दिस? क्या पूछ रहे हैं? मैक्सिमम और मिनिमम. दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड बच्चों दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो आंसर इज मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 यानी कि आंसर इज 0.5 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहे हैं कि 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री इंटू 1 + 10 3 डिग्री अप टू 1 + 10 44 डिग्री इज ए मल्टीपल ऑफ 5 3 4 और 7. अब देखिएगा, अगर आपको रिजल्ट याद है तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इफ a + b = 45 then 1 + 10a इंटू 1 + 10b = 2 यानी कि मल्टीपल ऑफ 2. ठीक है, अब देखिएगा 1 और 44 को ले लेती हूँ यानी कि 1 + 10 1 डिग्री इंटू 1 + 10 44 डिग्री. देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? a की जगह 1 है, b की जगह 44, तो 1 + 44 होता है 45. इसका मतलब दिस इज व्हाट 2. अगेन 1 + 10 2. इससे अगली वाली टर्म क्या आने वाली है भाई? इससे अगली वाली टर्म आने वाली है 10 43. तो यानी कि 2 को 43 के साथ ले लो तो ये आ जाएगा 1 + 10 2 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 10 43 डिग्री. अब क्या हो गया? 2 + 43 + 2 45 यानी कि a + b = 45. तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा. ये आपको स्टार्टिंग में बताई है हमने, तो दैट इज इक्वल टू 2. अब देखिएगा बेटा, इसका और इसका मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, इसका और इसका मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब 2 × 2. आगे भी आती चली जाएंगी वैल्यूज, लेकिन 4 तो आ गया. कहने का मतलब 4 × समथिंग यानी कि 2 के मल्टीपल में ही आएंगे. तो आंसर कौन सा लग रहा है आपको? 5 3 4 या 7? कहने का मतलब 4 का मल्टीपल. तो आंसर कितना आएगा हमारा? सी. गॉट इट ना? चलिए देखिए 1 + 10 1 इंटू 1 + 10 44 2. 1 + 10 2 डिग्री इंटू 1 + 10 43 डिग्री इज 2. 1 + 10 3 इंटू 1 + 10 42 डिग्री इज 2 अगेन यानी कि 2 के मल्टीपल 2 2 2 ऐसे आते चले जाएंगे. तो 2 × 2 यानी कि 4. तो 4 × समथिंग मीन्स मल्टीपल ऑफ 4. तो आंसर विल बी सी. ओके, नेक्स्ट इस पे आइएगा. द वैल्यू ऑफ 10 75 + cot 75. अगर आपको याद हो हमने क्वेश्चन किए हैं कि 10a + cot a = किसके हो जाता है? 10a + cot a = what? 2/sin 2a. a की जगह कितना है यहाँ पर? 75 डिग्री. तो जब ये 75 डिग्री है तो इसका मतलब आंसर में कितना आना चाहिए भाई? 1/sin 2 × 75 डिग्री यानी कि 1/sin what? 150 डिग्री. और 150 का मतलब 1/sin 30 डिग्री यानी कि 1/1/2. इसका मतलब आंसर इज 2. 2 का मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चन ना? इजी थे. देखिए इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगी, बस इसमें मैंने y की वैल्यू 90 - x करके सिंपल ये वाला यूज किया कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्या होती है. ये शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन हुआ. 16th 17th भी आपका शॉर्ट ट्रिक का ही क्वेश्चन हुआ. हालांकि इनको हमने प्रूव करके आपको दिखाई रखा है ऑलरेडी, लेकिन देखिए अगर मल्टीपल चॉइस है तो आप डायरेक्ट ये यूज कीजिएगा. अगर मल्टीपल चॉइस नहीं है तो हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किया है तो वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको. क्वेश्चन नंबर 18. 10 45 + x इंटू 10 135 + x की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए. देखिए tan θ1 इंटू tan θ2 है ये. तो अगर θ1 + θ2 आ जाए मेरा व्हाट 90 डिग्री, तो फिर मेरा वही शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी कि tan θ1 इंटू tan θ2 होता है मेरा 1. अब देखते हैं कि क्या ये आ पाएगा. चलिए tan 45 + x इसको तो ऐसे छोड़े, लेकिन tan 135 जो है मैं इसको 135 को लिख दूं 180 - 45, क्योंकि 180 में से 45 घटाएंगे तो 135 आने वाला है ना. तो ये हो गया बच्चों tan 45 + x इंटू tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस x. अब tan 45 डिग्री + x tan 180 - थीटा क्या होता है? tan थीटा, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये माइनस में आ जाएगा. तो माइनस के tan 45 डिग्री माइनस x. माइनस को बाहर लिख लेते हैं और अब देखिए क्या आ गया बच्चों. tan 45x इंटू में tan 45 डिग्री माइनस x.
ये क्या है, अगर ये a है और अगर सपोज करो ये है, तो बिकॉज a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 45 प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स यानी कि 90 डिग्री। तो यदि a प्लस बी 90 आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब आंसर ये यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 1, ऑलरेडी माइनस है तो -1, यानी कि ऑप्शन कितना हुआ सी। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, और अगर बाय द वे ये दिमाग में नहीं आ पा रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, तब हमें क्या करना है, इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला खोलिए। 10a प्लस बी क्या हो जाता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहां पे लाइएगा 10 135 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 10 135 इंटू में 10x, सॉरी ये है 10x डिग्री। वैल्यू रख लेते हैं, 10 45 इज 1, तो 1 प्लस 10x और यहाँ पर 1 माइनस 1 इंटू में 10x। यहाँ पे लीजिएगा 10 135 डिग्री होता है माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस का 1 इंटू में 10x। तो कितना मिला, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 10x माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 प्लस 10x। 1 प्लस 10x से ये उड़ाइए, 1 माइनस 10x से ये उड़ाइए, आंसर कितना मिला बच्चों, -1। तो देख लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक याद आती है दिमाग में तो ऐसे कर लेंगे, शॉर्ट ट्रिक नहीं आई तो सिंपल 10a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर भी और 10a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर भी। बस आपको क्या निकालना है, 10 135 की वैल्यू, और 10 135 हम कैसे निकालते हैं भाई, 10 135 होता है 10 180 माइनस 45। 180 माइनस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 10 45 यानी कि आंसर कितना, माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 1 प्लस कॉस 2x प्लस कोस 4x प्लस कॉस 6x। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x दिख रहा है, तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला ओपन कर लीजिएगा, है ना। तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 6x को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, क्या लग रहा है, कॉस a प्लस कॉस b। तो कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला ओपन कीजिएगा, क्या हो जाता है 2 कॉस a प्लस b यानी कि a प्लस बी अपॉन 2 इंटू में कॉस a माइनस बी अपॉन 2। इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 6 और 4 10 और 10 अपॉन 2 यानी कि 5, यानी कि 2 कॉस 5x, 6 माइनस 4 यानी कि 2, 2x अपॉन 2 यानी कि cos x। 2 cos x कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 cos x कॉमन लेकर हमने लिया cos x प्लस के cos 5x। अगेन cos c प्लस cos d लगा लेते हैं, तो दैट इज cos ऑफ c प्लस d बाई 2 यानी कि x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू में 2, है ना, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d या d माइनस c, बिकॉज cos में तो फर्क ही नहीं पड़ने का, नेगेटिव cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो 2 2 जा 4, तो 4 cos x, 5 और 1 6, 6 अपॉन 2 3, cos 3x, 5 में से 1 गया 4, 4 और 4 अपॉन 2 2, तो cos 2x तरीके से लिख लेते हैं, पहले 4 cos x आएगा, फिर cos 2x लिखते हैं और फिर इसके बाद में लिखते हैं cos 3x। क्योंकि देखिए इक्वेशन का लिखने का तरीका, लेकिन ये तो मल्टीपल चॉइस है ना, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 4 cos x, cos 2x, cos 3x। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो फिलहाल 19th क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन जरा ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, cos 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 ही आ रहा है सारे में, क्योंकि x 2x 3x से आ रहा है, लेकिन एक कभी cos आ रहा है कभी sin आ रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इसमें। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20, अंडर रूट है, बहुत बड़ा सा सवाल लग रहा है ना। ऑप्शन देखिए आंसर में कितने छोटे छोटे से हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस इज 0 2 या इंडिपेंडेंट ऑफ x या फिर 1, क्या होने वाली है। देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, सॉरी डिपेंडेंट ऑफ x, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो सारी चीजें हैं ना, ये डिपेंडेंट, वही मैं सोचूं कि इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट x है, ये भी इंडिपेंडेंट x है, ये भी इंडिपेंडेंट x है, तो डिपेंडेंट ऑफ x। ओके चलिए, सवाल वैसे ही बहुत बड़ा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली।
है ना। ये बस थोड़ा सा ये देख रहे हैं आप, 2 + 2 cos 2x cos 8x, इसको सॉल्व करते हैं पहले, यानी कि √2 लिखा, प्लस में √2 लिखते हैं, प्लस √, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अंदर बचेगा 1 + cos 8x, ये √ पूरा किया, ये पूरा किया और भाई ये वाला पूरा किया, है ना। फिर ये माइनस इसमें आ जाइएगा, तो माइनस में इसको देख लेते हैं भाई, √, प्लस √, 2 कॉमन, 1 + cos 4x। अब ले लीजिएगा 2 + √, प्लस के √2 और 1 + cos 8x किसकी वैल्यू होती है, 1 + cot x होता है 2 cos स्क्वायर 4x। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे √2 लीजिएगा, प्लस √2, 1 + cos 4x क्या होता है भाई, 2 cos स्क्वायर 2x। कोई दिक्कत, जस्ट फॉर्मूला ही लगा रही हूँ मैं। क्लास शुरू करने से पहले बताया था कि आपको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी। 1 + cos 4x हो जाता है 2 cos स्क्वायर 2x, 2 cos स्क्वायर 2x, ऑलरेडी 2 था तो 2 × आ गया, ये वाला √ रह गया है। ऐसे बच्चों यहाँ से 2 कॉमन लिया, 1 + cos 8x, 1 + cos 8x हो गया 2 cos स्क्वायर 4x, ये दोनों √ में भी बची रहे हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज √2 प्लस √2 प्लस 2 × 2 = 4, √ के बाहर आके 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर है तो यहाँ पर सिर्फ cos 4x बचेगा, सही है जी। फिर यहाँ पे आइएगा माइनस, ये हुआ √ में 2 प्लस 4, तो 4 का मतलब यहाँ पे 2, cos स्क्वायर है तो cos 2x आ गया, तो यहाँ पर √ में 2। अब दोबारा से इसमें सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने अभी किया है, 2 कॉमन लेके 1 + cos 4x, ये √ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा, 1 + cos 2x और भाई √ ओके। तो ये हुआ 2 प्लस, ये हो जाएगा √ के अंदर कितना, 2 × 2 cos स्क्वायर 2x और ये √ में माइनस का 2 × 1 + cos 2x। ओपन करना चाहे कर लीजिएगा, वैसे मेरे ख्याल से यही नहीं खत्म हो जाता क्वेश्चन, हमें आगे पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन केस अगर ये क्वेश्चन सॉल्व के लिए आ गया, देखिए मैंने इसको चेंज नहीं कर रही, यहाँ पे आइएगा आप, मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, यहीं पे होगा यूं ही 2 + 2 cos 4x, ऐसे लिख रही हूं मैं इसको। ये देखना आ गया कैसे, ये वाली टर्म अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करती बेटा, 2 cos 4x, यहाँ पे 2 + 2 cos 4x और ये इसका √ देखना जरा आ गया क्या, 2 + √2 + 2 cos 4x, तो कट के 0 आ गया, तो इसका मतलब आंसर इज 0, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। लेकिन ये मैं आगे इसीलिए आपको करके दिखा रही हूँ बच्चों कि अगर प्रूविंग मतलब अगर ये सवाल आगे आ गया तो हम कैसे करेंगे, समझ रहे हैं, ठीक। तो एक ही पार्ट कर देते हैं हम, मीन्स इसमें से हमने 2 कॉमन लिया, 1 + cos 8x हो गया हमारा, 1 + cos 8x कितना हो गया, 2 cos स्क्वायर 4x, 2 × 2 = 4, 4 √ के बाहर आके 2 हो गया, स्क्वायर हट के cos 4x हो गया। तो ये देखिएगा ये वाली टर्म और ये लास्ट वाली यानी कि ये वाली टर्म, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, दोनों सेम आ गई हैं, तो आंसर माइनस में। बट अगर इन केस आंसर 0 आ गया, ये बात क्लियर है। अगर सपोज करो सिर्फ यही होता क्वेश्चन में कि सॉल्व दिस, तब हम बता रहे हैं आपको कि तब आप इसको ऐसे आगे बढ़ाते चले जाते सवाल को, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये कितना मिल जाता, 2 + 2 × 2 = 4, √ के बाहर 2, cos स्क्वायर का आ गया मेरा cos 2x, तो यानी कि √2 1 + cos 2x, 1 + cos 2x कितना हो गया भाई, 2 × 2 cos स्क्वायर x, 2 × 2 = 4, तो आंसर कितना आया इसका 2 cos x। तो देखिए ये एक इंडिपेंडेंट एक सवाल और ले लीजिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका आंसर कितना आया 2 cos x, ठीक है। और अगर ये ऐसे आ रहा है तो मैंने इसको बस यहीं तक सॉल्व करके दिखा दिया कि बिल्कुल इस टर्म को सॉल्व करते ही दोनों टर्म एक जैसी आ रही है, एक प्लस की आ रही है, यहाँ पे माइनस में आ रहा था क्वेश्चन में, तो कटपिट के आंसर कितना आ गया 0। ओके गाइज, तो चलिए 20 क्वेश्चन तो हो गए हैं हमारे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम पार्ट 4 में करते हैं, ठीक है। तो इन सवालों का रिवीजन कीजिए बेटा। हाँ, असाइनमेंट का सॉल्यूशन काफी लंबा हो गया है, 4 पार्ट हो गए हैं भाई हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे ना, और सारे लेंदी भी थे, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले भी थे कुछ क्वेश्चन, तो टाइम तो लगेगा ना,
ठीक, तो चलिए बच्चों ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, और मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी द पार्ट 4 DOE असाइनमेंट सॉल्यूशन. ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय.